वालेकुम। अब हम लोग पढ़ेंगे अल्ना के बारे में। आपको कैसे पता चलता है कि ये अल्ना है? अल्ना में ना आपके पास ये यू शेप्ड आपके पास होता है, नोच होती है, ठीक है, यू शेप्ड। तो इससे आपको पता चलता है ये अल्ना है, जबकि रेडियस के पास अपर एंड पे ये नोच नहीं होती, रेडियस गोल सी होती है अपर एंड से, ठीक है। अल्ना के ना आपको ये दिख रहा है कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये आपकी राइट साइड की बोन है या लेफ्ट साइड की बोन है, ठीक है। इसका कैसे पता चलता है? एक तो इसके लोअर एंड पे ये है ना स्टाइलॉइड प्रोसेस, इसको स्टाइलॉइड प्रोसेस कहते हैं। स्टाइलॉइड प्रोसेस आपका आना चाहिए मीडियली, स्टाइलॉइड प्रोसेस आना चाहिए मीडियली। और जो इसका ये जो आपकी है ट्रोक्लियर नोच है ना, इस नोच को आपके इसमें इस तरह से ना आपकी रेडियस के इस ओलिक-रेनन प्रोसेस के अंदर फिट होना चाहिए, ठीक है, ओलिक-रेनन प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो इसमें इट मीन्स कि ये पोस्टीरियर साइड है ना, ठीक है, बोन की, तो ये ऐसी आएगी यहाँ पे आपके आगे से, ये आपके कैपिचुलम में, ठीक है, और ट्रोक्लिया में, और पीछे से आपके ओलिक-रेनन प्रोसेस में, ये इस तरह से फिट आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको अगर इस तरह अपने बाजू पे रखूँ तो ये देखिए, अगर मैं ऐसे रखूँगी तो ये देखिए, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस मीडियली आया। तो इससे क्या पता चला? ये राइट साइड की बोन है, ठीक है, राइट साइड की बोन होती है हमारे पास ये। अब इसके पास अपर एंड होता है, शैफ्ट होती है, लोअर एंड होता है। अपर एंड की बात करें तो इसके पास हमारे पास दो प्रोसेसेस होते हैं, एक प्रोसेस ये वाला और एक प्रोसेस ये वाला। ये वाला प्रोसेस है, ऊपर वाला जो प्रोसेस है, इसको हम लोग कहते हैं ओलिक-रेनन प्रोसेस, और इसको हम लोग कहते हैं, ये आपके पास है कोरोनॉइड प्रोसेस, ओलिक-रेनन प्रोसेस एंड कोरोनॉइड प्रोसेस, ठीक है। ओलिक-रेनन प्रोसेस और कोरोनॉइड प्रोसेस के दरमियान में आपके पास एक नोच होती है, इस नोच को आप कहते हो, ये आपके पास ट्रोक्लियर नोच, और ये वाली जो नोच है इसको आप कहते हो, ये है आपके पास रेडियल नोच। ये नोच ये होती है रेडियल नोच, जिसने रेडियस के साथ मिलना होता है, ठीक है। दो प्रोसेसेस, ओलिक-रेनन प्रोसेस, कोरोनॉइड प्रोसेस, दो नोचेस, ट्रोक्लियर नोच और रेडियल नोच। अब आप ओलिक-रेनन प्रोसेस की अगर बात करो ना, ये वाले प्रोसेस की, ओलिक-रेनन प्रोसेस की, तो इसकी आपके पास होती हैं 5 सरफेसेस, जबकि जो ये आपका है कोरोनॉइड प्रोसेस, इसकी आपके पास होती हैं 4 सरफेसेस, ठीक है। पहले हम लोग ओलिक-रेनन प्रोसेस को पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसकी 5 सरफेसेस कौन कौन सी होंगी। जो ऊपर वाली इसकी सरफेस होती है ना, इसको आप कहोगे ये आपकी है सुपीरियर सरफेस, ये होती है सुपीरियर सरफेस। जो अंदर वाली सरफेस है ना, जो ट्रोक्लियर नोच बना रही है, ये वाली सरफेस, ये आपकी होती है एंटीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस। और ये जो पीछे की जानिब ये सरफेस होती है ना, ये ट्राइएंगल सी बना रही होती है, ठीक है, ये ट्राइएंगल सी बना रही होती है, ये सरफेस आपके पास होती है पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है, सुपीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। और जो ये आपकी रेडियल नोच होती है ना, रेडियल नोच वाली साइड की जो सरफेस होगी उसको आप कहोगे ये आपकी है लेटरल सरफेस, और दूसरी जो सरफेस होगी स्टाइलॉइड प्रोसेस वाली साइड की, ठीक है, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस वाली साइड की इसकी जो सरफेस होगी, इसको आप लोग कहोगे मीडियल सरफेस। रेडियल नोच वाली साइड की लेटरल सरफेस, स्टाइलॉइड प्रोसेस वाली साइड की मीडियल सरफेस, अपर सुपीरियर सरफेस, अंदर एंटीरियर सरफेस, और ये ट्राइएंगुलर आपकी पोस्टीरियर सरफेस, जो कि पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आप बात करो कि इसकी जो सुपीरियर सरफेस होती है ना, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ये लाइन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, या एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। जो इसका एंटीरियर पार्ट होता है ना, इसके ऊपर आपके पास एक बरसा होता है, ठीक है, और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है इसके ऊपर आपके पास होता है ट्राइसेप ब्रेकाई लगा होता है, ठीक है, ट्राइसेप ब्रेकाई, और इसके एंटीरियर पार्ट पे आपके पास होता है बरसा। और ये बरसा आपका समटाइम इन्फ्लेम हो जाता है, या आपको वो क्लिनिकल स्टूडेंट एल्बो, जिसमें हम लोग कहते हैं कि बरसा ओवर ट्राइसेप ब्रेकाई जो है इन्फ्लेम्ड हो जाता है, ठीक है, तो ये बरसा होता है। उसके बाद जो इसकी आपके पास है, ठीक है, ट्राइसेप ब्रेकाई होता है, और ये बरसा होता है। जो इसकी लेटरल सरफेस है वो आपकी रेडियल नोच के साथ कंटिन्यू हो जाती है, और जो मीडियल सरफेस है वो स्टाइलॉइड प्रोसेस वाली साइड पे आ जाती है। उसके बाद ये हम ओलिक-रेनन कोरोनॉइड प्रोसेस को पढ़ेंगे। इसकी 4 सरफेसेस होती हैं, जो ट्रोक्लियर नोच के साथ कंटिन्यू होती है। ये हमारे पास होती है इसकी कौन सी सरफेस? सुपीरियर सरफेस, ठीक है, सुपीरियर सरफेस। और जो इसकी रेडियल नोच वाली साइड पे होती है, ये होती है इसकी लेटरल सरफेस, जिसके अपर पार्ट पे आपके पास रेडियल नोच आती है, और लोअर पार्ट पे ये डिप्रेशन आता है, ठीक है। ये सारी ये लेटरल सरफेस होती है, अपर पार्ट पे रेडियल नोच और लोअर पार्ट पे डिप्रेशन। इस डिप्रेशन पे आपके पास सुपिनेटर मसल लगता है, ठीक है, रफ एंड सा ये डिप्रेशन होता है, ये दिखाइए, ये रफ सा डिप्रेशन होता है, इसके ऊपर आपके पास सुपिनेटर मसल लगता है,
ठीक है, ये लेटरल सरफेस होगी, सुपीरियर सरफेस, लेटरल सरफेस, और जो स्टाइलर प्रोसेस वाली साइड की वो मीडियल सरफेस। ठीक हो गया। और इसकी ये वाली जो सरफेस होती है ना, आपकी ये वाली सरफेस, ये ट्राइंगुलर सरफेस होती है। ठीक है, ये ट्राइंगुलर रफ एंड सरफेस होती है। इसके ऊपर आपका ना ब्रेकियालिस मसल लगता है और यहाँ पे आपके पास अल्नर टिब्रोसिटी होती है। ये रफ एंड सरफेस होती है, इसके ऊपर अल्नर टिब्रोसिटी होती है और यहाँ पे आपके पास ब्रेकियालिस मसल लगता है इस एंटीरियर सरफेस के ऊपर। आई एम रिपीटिंग, सुपीरियर सरफेस, लेटरल सरफेस जहाँ पे आपके पास रेडियल टिब्रोसिटी होती है और सुपिनेटर मसल लगता है उसके नीचे, और ये आपके पास होती है इसकी एंटीरियर सरफेस जो रफ एंड सी सरफेस, ट्राइंगुलर शेप्ड सरफेस, ये देखिएगा ट्राइंगुलर शेप्ड सरफेस, और यहाँ पे आपके पास लगता है ब्रेकियालिस मसल, और मीडियल सरफेस जो स्टाइलर प्रोसेस वाली साइड की होती है। उसके बाद इसकी शैफ्ट की बात करते हैं। शैफ्ट में आपके पास 3 बॉर्डर्स हैं और 3 ही सरफेसेस हैं। जो ओलिकरेनन प्रोसेस की ये ट्राइंगुलर पोस्टीरियर सरफेस के साथ बॉर्डर कंटिन्यू होता है ना, ये आपका बॉर्डर, ये बॉर्डर, ठीक है, ये बॉर्डर आपके पास सारा कौन सा आ जाता है, आपका पोस्टीरियर बॉर्डर। और ये देखिएगा ये आपके स्टाइलर प्रोसेस पे एंड हो रहा है। ये देखिए ऊपर से इसकी पोस्टीरियर सरफेस के साथ कंटिन्यू हुआ और यहाँ पे आपके स्टाइलर प्रोसेस की तरफ आ गया, ये पोस्टीरियर बॉर्डर होता है। ठीक है, और एक इसका होता है लेटरल बॉर्डर और एक होता है एंटीरियर बॉर्डर। जो एंटीरियर बॉर्डर होता है ना, वो ये देखें, एंटीरियर बॉर्डर आपका कंटिन्यू होता है अल्नर टिब्रोसिटी से, इस रफ एंड टिब्रोसिटी से, और ये इसके साथ साथ ये देखें एंटीरियर बॉर्डर इसके साथ ही कंटिन्यू होकर एंटीरियर बॉर्डर भी आपका स्टाइलर प्रोसेस की तरफ आ रहा है। ये देखें इस तरह से ये कर्व होके ये बॉर्डर आपका स्टाइलर प्रोसेस की तरफ ही आता है। पोस्टीरियर बॉर्डर भी स्टाइलर प्रोसेस की तरफ आता है, मगर पोस्टीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ओलिकरेनन से शुरू होता है। एंटीरियर बॉर्डर भी स्टाइलर प्रोसेस की तरफ आता है, लेकिन आपका एंटीरियर बॉर्डर जो होता है ये आपकी अल्नर टिब्रोसिटी से शुरू होता है। ठीक हो गया। उसके बाद आपका रह गया लेटरल बॉर्डर, जो रेडियल नोच से बॉर्डर शुरू होता है, रेडियल नोच वाली साइड से, ये आपका होता है लेटरल बॉर्डर, और लेटरल बॉर्डर आपके इसके हेड की तरफ आता है, ये स्टाइलर प्रोसेस की तरफ नहीं आता। ठीक हो गया। अब ये हो गए इसके बॉर्डर्स। अब हम लोग इसकी सरफेसेस की बात करते हैं। ठीक है, जो इसकी एंटीरियर सरफेस होती है ना, एंटीरियर सरफेस, ये वाली एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस के ऊपर ना आपके पास ये न्यूट्रिएंट फोरामिन होता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट फोरामिन होता है, और ये किन 2 बॉर्डर्स के दरमियान में होती है आपके, ये था लेटरल बॉर्डर और ये था एंटीरियर बॉर्डर। तो लेटरल और एंटीरियर बॉर्डर के दरमियान में आपकी होती है एंटीरियर सरफेस, और इस पे होता है आपके पास न्यूट्रिएंट फोरामिन। ठीक है, और पोस्टीरियर और लेटरल सरफेस के दरमियान में आपके पास होती है, पोस्टीरियर और लेटरल बॉर्डर के दरमियान में आपके पास होती है पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस की क्या पहचान है, इसके ऊपर ये आपके पास 2 लाइंस होंगी। एक लाइन होगी ओब्लीक, ये देखिएगा ये लाइन नजर आ रही है, ये ओब्लीक तिरछी लाइन, ठीक है, ये ओब्लीक लाइन, ठीक है, और एक लाइन होती है आपके पास ये वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये नजर आ रही है, ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। अब ये जो ओब्लीक लाइन है ना, ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। कौन कौन से पार्ट्स में, अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में। ठीक है, अपर और लोअर पार्ट में। और जो आपके पास वर्टिकल लाइन होती है, ये इसको ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये किन पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक लेटरल पार्ट में और एक मीडियल पार्ट में। लेटरल पार्ट जो हेड वाली साइड का है और मीडियल पार्ट जो आपका स्टाइलर प्रोसेस वाली साइड का है। ओके, और ये आपके पास हो गई आपकी पोस्टीरियर सरफेस, जिसके ऊपर आपके पास ये लाइंस हैं। और ये हो गई दूसरी जो सरफेस रह गई थी, ये मीडियल सरफेस, जो पोस्टीरियर बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के दरमियान में होगी। ये आपकी स्मूथ सी सरफेस होगी। ठीक है, अब अगर हम इसकी अटैचमेंट्स की बात कर लें, इसकी शैफ्ट की, तो जो इसकी एंटीरियर सरफेस है ना, न्यूट्रिएंट फोरामिन वाली साइड की सरफेस, यहाँ पे आपके पास होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल। यहाँ पे आपके पास फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल होता है, और ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल यहाँ से ना थोड़ा सा आपकी इस मीडियल सरफेस जो स्मूथ सरफेस है ना, इस पे भी गया होता है। ठीक हो गया, तो ये आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल होता है। और ये जो आपकी है लेटरल सरफेस, यहाँ पे आपका जो होता है सॉरी पोस्टीरियर सरफेस, यहाँ पे जो ऑब्लिक लाइन इसको अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड कर रही है। अपर पार्ट पे यहाँ पे आपके पास होगा एनकोनियस मसल, यहाँ पे एनकोनियस मसल, ठीक है, ये एनकोनियस मसल होगा। उसके बाद ये जो वर्टिकल लाइन है, ये इसको डिवाइड कर रही है 2 पार्ट्स में, लेटरल पार्ट में और मीडियल पार्ट में। जो लेटरल पार्ट होगा ना, यहाँ पे आपके पास 3 मसल्स होंगे। ऊपर लगा होगा एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल, फिर आपके पास होगा एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस मसल, और फिर होगा एक्सटेंसर इंडेसिस।
एबडक्टर पॉलिसीज लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसीज लॉन्गस, एक्सटेंसर इंडेसिस, और यहाँ पे होगा आपके पास एनकोनियस मसल। ठीक हो गया। अब इसका जो है आपके पास पोस्टीरियर बॉर्डर, यहाँ पे आपके पास होगा फ्लेक्सर कार्पाइयल नैरिस और एक्सटेंसर कार्पाइयल नैरिस मसल, फ्लेक्सर कार्पाइयल नैरिस और एक्सटेंसर कार्पाइयल नैरिस। ठीक हो गया। और एंटीरियर साइड पे मैंने आपको बताया फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, और वो थोड़ा सा आपका इस साइड पे भी आ जाता है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ये हो गई शैफ्ट। उसके बाद हम लोग लोअर एंड की बात करते हैं। लोअर एंड पे ना आपके पास ये आपका होता है इसका हेड, और ये होता है